जी हाँ, टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग। ओके, सो बात वही है कि वाई NLP इज़ डिफिकल्ट बिकॉज लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी ईजी नहीं है। सारी ज़िंदगी हमें गुजर गई है लैंग्वेज को सीखने में, और डिफरेंट तरह के वर्ड, जैसे आज मेड हर डक जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, दो यहाँ पर एग्जांपल्स मिल रही हैं आपको, दो डिफरेंट मीनिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन दरअसल इस वर्ड का जो सिंटैक्टिक मीनिंग है वो कुछ और है। तो यहाँ पर भी देखें, बुक का जो वर्ड है ये नाउन है, मतलब बुक तो एक किताब होती है, एक और चीज़ होती है बुक, बताइएगा कोई आइडिया? तो जिस तरह कोई बुकिंग करना। हाँ बुकिंग। एग्जैक्टली, बुकिंग करानी, किसी ऑर्डर की, किसी किताब की बुकिंग करवा दी, कोई टिकट की बुकिंग करवाते हैं। तो बुक का मतलब है, बुक जो किताब है वो नाउन है, लेकिन जो बुकिंग करानी है टिकट की, मिसाल के तौर पे वो वर्ड है। तो वर्ड कैटेगरी एम्बिगुइटी है। वर्ड सेंस एम्बिगुइटी क्या है? बैंक, बैंक से क्या मुराद है? बैंक से क्या तो मुराद वो है? जिस तरह एक प्रॉपर बैंक जो फाइनेंशियल हो, या एग्जैक्टली, एक वो लिखा ब्लड हुआ है आपके बैंक, सामने, या या रिवर एक साइड भी तो होती रिवर है, की साइड, या सामने रिवर लिखा साइड हो। भी तो। वर्ड्स कैन मीन मोर देन देयर सम ऑफ पार्ट्स, मेक अप स्टोरी, नोट कीजिएगा ये, इसका क्या मतलब है? मेक अप अ स्टोरी। अगर आप इनके इंडिविजुअल मीनिंग लें और उसको पढ़ें तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जब आप इसको कंबाइन तौर पे पढ़ेंगे तो मेकअप स्टोरी मतलब होता है कोई एक बैठ के नई स्टोरी लिख देना, बना लेना, दैट इज मेकअप स्टोरी। झूठ बोलने भी को भी मेकअप स्टोरी। आप कहते हैं ना मेरे से कहानियां ना कराओ, कहानियां बनाना, कहानियां करना, दैट इज मेकअप स्टोरी। ओके, पीपल लाइक आइसक्रीम, वाओ, कौन से पीपल? सर वैसे अब कहानियां करने को नया वर्ड आ गया होगा, गोली कराना। वो छोड़ें, वो तो बुलेट का मीनिंग आ जाता है ना, गोली का टैबलेट कराना भी कहेंगे, इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? तो इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, बुलेट या फिर टैबलेट से बेहतर है कि आप मेकअप को रखें। ओके, पीपल लाइक आइसक्रीम, कौन से पीपल? क्या तमाम लोगों की बात हो रही है, किसी खास ग्रुप की बात हो रही है, या ये 532 NLP वाले लोगों की बात हो रही है? लैंग्वेज इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, नोट कीजिएगा। आई ईमेल यू माई आंसर, ये देखें, ये नया, दिस न्यू SUV एज ए कंपार्टमेंट फॉर योर, एज ए, हैज होना चाहिए यहाँ पर वैसे, एज ए कंपार्टमेंट फॉर योर मोबाइल। SUV क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी सर कार व्हीकल। टाइप होती है, हाँ जी। हाँ, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ये जो, जैसे ये लैंड क्रूज़र है, और जैसे ये किया की स्पोर्टेज है, ये गाड़ियाँ जो हैं, या वो जो है टोयोटा की वेजल भी आपको नज़र आती है, इस तरह की गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ घूम फिर रही हैं आजकल, आ, ये SUVs एक ख़ास शेप की गाड़ी होती है। तो देखें ना, ये नए वर्ड्स हैं, और डेली लाइफ में नए वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज के अंदर आते जा रहे हैं। मेकिंग प्रोग्रेस, टास्क इज डिफिकल्ट। तो अगेन, नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज पता होनी चाहिए, अबाउट द वर्ल्ड पता होनी चाहिए, अ वे टू कंबाइन नॉलेज सोर्सेज, इन तमाम नॉलेज को आपस में कैसे कंबाइन करना है इसका पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेसन क्या हाउस के मीनिंग में है, हाई, और ये बेसिकली ये फ्रेंच आ गई है, इसका एडजेक्टिव जनरल एवोकाडो। आई डोंट नो कि आप में से कितने, अब ये फ्रेंच आपको पता होनी चाहिए। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी जगह ये वाला वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये भी अगेन फ्रेंच का एक वर्ड है, क्या इसका मतलब हाउस है, तो इसका पता होना चाहिए। तो एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट रिमेंबर, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। अगेन, एक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है इस वक्त, वो इतनी डिफिकल्ट मानी नहीं जाती है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सो लेक्सिकल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अगर इसी वक्त आपको कॉर्पस चाहिए, यानी आपको डेटा सेट चाहिए, याद रखिएगा कॉर्पस से मुराद होती है डेटा सेट, जिस पे आपने कोई काम करना है NLP में, तो मशीन रीडेबल टेक्स्ट डिक्शनरीज, थीसॉरी, यानी थीसॉरस जिसे कहते हैं, तो ब्राउन कॉर्पस है, ये फ्री में है, पे टू यूज़ इट, हाँ यस, ये सॉरी, ये ऑन पेमेंट है, लेकिन इसमें बहुत मल्टी मिलियन वर्ड्स इसके अंदर हैं। इसी तरह LOB है, ये ब्राउन कॉर्पस का रेप्लिकेशन है। सुजैन कॉर्पस है, फ्रीली अवेलेबल है। पेन ट्री बैंक है, ये अगेन नॉट फ्री है। कैनेडियन हैंजर्ट्स है, और इस तरह के और बहुत बड़े बड़े आपको
लेक्सिकल रिसोर्सेज से मुराद ये कि डेटा सेट मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं एनएलपी में या कोई काम करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यू कैन यूज दीज अवेलेबल डेटा सेट्स एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके, सो रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इनमें से तमाम रिसोर्सेज फ्री नहीं हैं। देर आर रिसोर्सेज दैट आर फ्री, बट देर आर ऑल्सो रिसोर्सेज जो आपके काम के ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, वो नॉन फ्री रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो यू हैव टू पे फॉर यूजिंग दोज रिसोर्सेज। राइट, दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का जो ये स्लाइड्स थे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग बोर हो चुके होंगे, कहेंगे यार ये किस मुसीबत जैसी पै गए हैं। तो सिर्फ आपको इन तमाम स्लाइड्स से जो एक मैसेज देना था मेरे एंड से, क्योंकि ये कोर्स मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, तो मेरे एंड से ये था कि एक फील मिल जाए कि एनएलपी है क्या, एनएलपी में करते क्या है। आपने देखिए लैंग्वेज की बात होगी, टेक्स्ट की प्रोसेसिंग की फ़िलहाल हम फोकस करेंगे उसके ऊपर। हम स्पोकन की भी कर सकते हैं, वीडियो की भी कर सकते हैं, हम साइंस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे। और टेक्स्ट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड, मशीन को अगर समझाना है तो क्या इश्यूज़ हैं, फिर कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो यूज़ की जा रही हैं उनको अंडरस्टैंड, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज़ की बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो ये था जी एक हल्का फुल्का आपको फ्लेवर कोशिश किए देने की कि ये फील्ड है क्या, और इसमें क्या चैलेंजेस अवेलेबल हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे ओपन चैलेंजेस है। आप में से अगर कोई उसमें काम करना चाहे, थीसिस करना चाहे, पेपर लिखना चाहे, मे बी पीएचडी के लिए काम करना चाहे, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज एक्चुअली। जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, क्वेश्चंस? ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव रफली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में हम ये कर सकते हैं कि जी हम जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है हम वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड let me turn on the PowerPoint. मैं शेयर कर लूँ जी आपसे। और ये क्योंकि प्रैक्टिकल बातें होंगी इसमें, तो मेरे ख्याल में तमाम लोग जो हैं वो इस पार्ट को ज़रूर इन्जॉय करेंगे होपफुली। ये एक मेरा है, दैट इज़ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अगर हमारे पास कोई कॉर्पस है, कोई डेटा सेट है, सपोज हमने ट्विटर से लोगों की कमेंट्स लिए हैं, एक मार्केटिंग लेट्स से कोई वो है, कोई कंपनी है जो टीवी बनाती है, फ़ोन बनाती है, कुछ कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, पत्ते बनाती है, और वो आपसे कहती हैं कि आप बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं जी, आपने गिफ्ट से जो है वो एनएलपी का कोर्स भी पढ़ लिया है। तो अब ये बताइएगा, जो हमारी फीडबैक आ रही है कमेंट्स में, उसको देख के बताइएगा कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स कितने हैं, नेगेटिव कमेंट्स कितने हैं। तो क्या लोग हमारी फीचर्स को लाइक भी कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि हम इनको चेंज करें। तो बेसिकली ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं अभी अगर आप बात करें तो ये एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है आपके लिए। तो अब आप करेंगे क्या, आपको डेटा सेट लेना है, तो वो डेटा सेट वो कमेंट्स हैं लोगों के जो उन्होंने सपोज उस प्रोडक्ट के बारे में दिए हैं, तो आपने वेबसाइट या जहाँ से भी वो आपने किसी तरीके से वो स्क्रैप करके आपके पास आ गए, अब जी टेक्स्ट आ गया आपका आपके पास। अब आप उस टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन निकाल कैसे सकते हैं जो आपके काम की है। तो उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पहले उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। प्री प्रोसेसिंग से मुराद ये होगी कि जो उसमें नेसेसरी चीज़ें हैं वो, और जो उसमें अननेसेसरी चीज़ें हैं, आपने उन अननेसेसरी चीज़ों को क्लीन अप करना है। आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उन चीज़ों को रिमूव करना है, सो दैट कि आप सिर्फ फोकस कर सकें जो चीज़ें आपके काम की हैं। अब वो टेक्स्ट आप किस तरह से उसमें से निकालेंगे और उसमें क्या चैलेंजेस हैं और कैसे ये कुछ हम एक दो एल्गोरिदम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। सो दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ योर नेक्स्ट, जिसे कहते हैं इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पहला हमारा मेजर टॉपिक इस कोर्स में जो है वो बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग है। तो मैंने कोशिश की है आपको एक चीज़ समरी देने की कि बेसिकली इसमें करेंगे क्या हम, या किन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं। जी बेटा, तो इसमें आपको बेसिक जो समझ लीजिए जो अप्रोचेज जो टेक्निक यूज़ होती हैं, जैसे टोकनाइजेशन की, वहाँ से हम बात करेंगे। हम लेमेटाइजेशन की बात करेंगे, हम स्टेमिंग की बात करेंगे। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करनी है, और आपको बताएंगे कि इनको कैसे किया जाता है, इनके अंदर कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ज़्यादा फेमस है। जी
कुछ बेटा कोई कमेंट हो तो मुझे प्लीज़ आगे से आप बता दीजिए। ओके, अभी सिर्फ 20 sir. लोग हैं जी आपकी क्लास में, टोटल कितने हैं, कोई आइडिया है किसी को? नो सर। अटेंडेंस बेटा आपने मार्क कर दी है? मैंने अटेंडेंस का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया टोटल 24 हैं। जी। जी सर कर दी। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए हम बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग की Yes, बात sir. करते हैं जी। नोट कीजिएगा 5 बजे 7 मिनट अभी भी मेरे पास हैं, 5 बजे पूरे जी हम इसको क्लोज करेंगे। 15 मिनट की जी नमाज के ब्रेक करेंगे और 5:15 पे इंशाल्लाह हम रिज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, इसी लिंक पे दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? यस सर। जी सर। ओके, तो सबसे पहले जो बेटा आपको करना होगा वो एक प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। और टोकनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप सेंटेंसेस और कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट बाय लोकेटिंग द वर्ड बाउंड्रीज। अब यहाँ पर हमें दरअसल हमने हर वर्ड को स्प्लिट करना है, हमने वर्ड की बाउंड्रीज बतानी है। यानी अगर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, लेट्स से अ लिखा हुआ, कैट लिखा मिसाल के तौर पे, तो टोकनाइजेशन का पर्पस क्या होगा? टोकनाइजेशन में ये करते हैं कि आप ये करवाएंगे कि ये डिफरेंट वर्ड है और ये डिफरेंट वर्ड है, और एक तरीके का जो इन दो को आपने सेपरेट करने के लिए या मैंने सेपरेट करने के लिए यूज किया, वो कैसे किए? मैंने कैसे सेपरेट कर दिया? बाउंड्री स्पेस। बाउंड्री स्पेस, और स्पेस एग्जैक्टली। By giving तो the मैंने ये space. नोट किया कि इनके दरमियान में, ये देखें, इनके दरमियान में कोई फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप सॉरी कह रहा हूँ, स्पेस मुझे नज़र आ रही है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेस को काइंड ऑफ डिलिमिटर मान लिया। मैंने कहा ये सेपरेटर है इन दोनों वर्ड्स का, तो मैंने इसकी बेसिस पर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। तो याद रखिएगा टोकनाइजेशन यही होती है कि हम एक एक वर्ड को सेपरेट कर रहे होते हैं। जब एक सेंटेंस लिखा आएगा तो हमने हर वर्ड को सेपरेट करना है। अच्छा, क्यों सेपरेट करना है? मिसाल के तौर पे किसी जगह अगर उस जुमले में एट द रेट का सिंबल आ रहा है, हैश का सिंबल आ रहा है, या किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो सिंबल्स उठाऊँ जो, यानी वो वर्ड्स उठाऊँ जो मेरे काम के हैं, और ये जो वर्ड्स हैं, हैश है, ये हैं, मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँ, ज़ाया कर दूँ, क्योंकि मैंने इनको नहीं देखना, मैंने इन पे काम नहीं करना, मैंने इनको क्लीन करना है, इसमें से निकालना है। तो दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ टोकन। तो पहले बेटा टोकनाइजेशन करोगे, इन तमाम वर्ड्स को अलग-अलग कर लोगे। जब ये वर्ड्स अलग-अलग हो जाएंगे, फिर आप कहोगे अच्छा जी @@ आ गया, इसको मैंने निकाल देना, तो बेटा निकाल दें। हैश आ गया, निकाल दें। तो टोकनाइजर आपको क्या करेगा, उनको सेपरेट करके दे देगा। तो बेसिकली जब भी हमने काम करना होता है तो हम स्टार्ट ही समझिए टोकनाइजर से करते हैं। जी बेटा, बात समझ आ रही है कि ये क्यों अप्लाई किया जा रहा है, इसका मकसद क्या होगा, जी फायदा सर। क्या होगा? सर आ रही। गुड बेटा, कहीं क्वेश्चन हो ना मुझे बता देना आपने, ठीक है? डरना नहीं है मुझसे, बट है ना? सर हमारी मतलब हाँ। किसी भी सेंटेंस में इन सिंबल्स का भी तो एक स्पेसिफिक मतलब होता है ना। नॉर्मली होता है, लेकिन देखिए मसलन @ का क्या होगा, वो ईमेल एड्रेस के अंदर जरूर यूज़ होता होगा, अदरवाइज कोई, अगर आप बात करें, हाँ यस, अगर आप कहें @ तो वो ट्विटर में भी वो यूज़ करता हो उसके लिए। लेकिन देखिए यहाँ हैश सिंबल मे बी, मुझे नहीं पता अब इनका यूजेज यानी जनरल लैंग्वेज में कहाँ होता है। तो मे बी मेरे लिए जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, सपोज दैट कि मैं कोई किसी डॉक्यूमेंट की बेटा समरी कर रहा हूँ, मिसाल है मेरा काम है टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन क्या है कि मुझे आप 2-3 जुमले दे दें, यानी एक पैराग्राफ, मैंने उसको एक जुमले में बयान करना हो मिसाल के तौर पे, तो बेटा मुझे तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि बट मैंने तो उसमें से व्हाट फिर वो अबाउट जुमले, वो टेक्स्ट। वर्ड्स लेने हैं जो मेरे काम के हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जी तो सर। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमें ज़रूरी निकालने हैं। मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल दी है। यस, यू कुड बी राइट कि ये किसी जगह अगर काम के हैं तो बेटा वहाँ ना निकाले, लेकिन अगेन वो निकालना क्या निकालना बात की बात है। सबसे पहले सेपरेट करके अलग कर लेना, दैट इज़ द फोकस ऑफ आवर करंट डिस्कशन। तो टोकनाइजेशन क्या होती है उसकी बेटा पहले बात कर लेते हैं। तो जब वो टोकनाइज हो जाए उसके बाद आपकी मर्जी, आपने सेपरेट करना चाहें कर दें, रिमूव करना चाहें कर दें। जी ठीक है सर। तो वर्ड बाउंड्रीज जी हम निकाल रहे होते हैं। वर्ड बाउंड्री से क्या मुराद है? द पॉइंट्स वेयर वन वर्ड एंड्स एंड द अदर बिगिंस। तो मेरे ख्याल में पहले जो ये वाला है इसमें आपको बता दिया गया कि टोकनाइजर या टोकनाइजेशन करती क्या है। बाय द वे जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा उस फंक्शन को, उस प्रोग्राम को कहते हैं टोकनाइजर।
ठीक है, टोकनाइजर। टोकनाइजर वो प्रोसेस होता है, वो प्रोग्राम होता है जो टोकनाइजेशन कर रहा होता है। तो अब आप देखोगे कि लेट्स से कि आपने एनएलपी में काम करना है मिसाल के तौर पे, तो अब आप कहेंगे जी मैंने अब टोकनाइजर लिखना है या टोकनाइजेशन करनी है तो मुझे पहले कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा टोकनाइज करने के लिए? नो। तो गुड न्यूज़ इज़ कि बेतहाशा लाइब्रेरीज एनएलपी में बनी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें से एक बहुत ही मशहूर जो लाइब्रेरी है जिसको हर कोई यूज़ करता है, दैट इज़ NLTK। तो ये लाइब्रेरी जनाब आप यूज़ कीजिए, ये तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड समझिएगा मानी जाती है। तो NLTK के अंदर आपको टोकनाइजर भी अवेलेबल हैं, और एक नहीं कई तरह के टोकनाइजर्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि अब जो दुनिया जिसमें अब हम चल रहे हैं, अगर आपने कोई काम करना है तो ये याद रखिएगा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके लिए पूरे का पूरा कोड या पूरा प्रोग्राम खुद लिखना है। आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। असूलन तो वैसे जितनी ज़बरदस्त होंगी उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन लेट्स सपोज कि आप बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल भी करना चाहिए, यस दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे, जिसे कहते हैं अपना काम करने के लिए, और आप उसमें से कोई बनी बनाई लाइब्रेरी यूज़ करने की। मैंने एक लाइब्रेरी की एग्जांपल दी आपको, और ये बाय द वे ये वैसे इस पे किताब भी वो जो थी मैंने अपलोड की हुई है आपके लिए, NLTK लाइब्रेरी को जो यूज़ करती है। तो दैट इज़ द टोकनाइजर। मेरे ख्याल में हम यहीं पर रुक जाते हैं जी, एंड 15 मिनट्स की आप ब्रेक लेते हैं जी, एंड सी यू इंशाल्लाह एट 5:50। ओके एवरीवन, ओके 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 सर। गाइस, ओके सर। ओके। ओके सर।